तो बिहार के सहरसा से सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक जनसभा कर रहे हैं, आपको सीधे लेकर चलते हैं। नौजवानों का, इस देश के गरीबों का और इस देश के हर एक तबके का अधिकार है। हम विकास करेंगे सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। भाइयों बहनों, यह देश 1947 से तुष्टीकरण की राजनीति से उभरा होता, इस देश के अंदर आतंकवाद नहीं फैलता। देश के अंदर नक्सलवाद सिर उठाने का दुस्साहस नहीं कर पाता। देश के अंदर अराजकता नहीं फैलती। मात्र 6 वर्ष के अंदर मोदी जी ने 3 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया, 10 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय उपलब्ध करवा दिया, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे दिया, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता प्रशस्त कर दिया, 35 करोड़ गरीबों के बैंकों में अकाउंट खोल करके वित्तीय समावेशन के साथ उन्हें जोड़ने का कार्य किया, 50 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य किया। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये मात्र 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी करके दिखाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का 6 साल का कार्यकाल गरीबों के लिए और कांग्रेस और राजद का 55 वर्ष का और 15 वर्ष का कार्यकाल भी अगर आप जोड़ देंगे तो भी वो मिलकर के भी इतना काम नहीं कर पाए। और जहां तक देश के आन मान और शान की रक्षा की बात है, हर व्यक्ति जानता है पहले पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत के अंदर घुस करके आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे और आज पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। एक कांग्रेस और राजद के लोग आएंगे ना तो शाहीन बाग जैसे धर्मों के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता ही फैलाएंगे। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत का बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। आतंकवाद के सामने कोई समझौता नहीं, आतंकवाद के लिए कोई मान मनोबल नहीं। आतंकवाद जैसे मानेगा उसी भाषा में जवाब देकर के देश की जनता को सुरक्षा देंगे। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का है। पहले 1952 में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और भाइयों बहनों इन्होंने क्या किया? इन्होंने जम्मू कश्मीर में शेष भारत के नागरिक जमीन नहीं ले सकते। बिहार में, सहरसा में कोई भी जमीन ले सकता है, मकान बना सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सहरसा का नागरिक और बिहार का नागरिक चाहता तो नहीं बना सकता था। कांग्रेस ने इस प्रकार का प्रावधान कर दिया था। मोदी जी ने कश्मीर के अंदर धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद को तो समाप्त किया ही, बिहार के लोगों को भी अधिकार दे दिया कि अगर वो चाहें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद करके अपना मकान बना करके रह सकते हैं। ये अधिकार मोदी जी ने आपको दिया है। कांग्रेस ने इस अधिकार से आपको वंचित किया था। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए भारत के 135 करोड़ लोगों का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि ये देश की लड़ाई है। लेकिन देश की इस लड़ाई में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करने वाले कांग्रेस और राजद के लोगों ने तुष्टीकरण की सभी हदें पार करते हुए
इस देश के अंदर जाने अनजाने में इस बार तो इनके सहयोगी दल के रूप में वे लोग भी हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नक्सलवाद को समर्थन करते हैं, हिंसा में विश्वास करते हैं, व्यापक अराजकता को पैदा करके आन मान और शान के खिलाफ, देश की आन मान और शान के खिलाफ गुस्ताखी करने का कार्य करते हैं, उनको ये लोग प्रत्याशी बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल देश की आन मान और शान के साथ किसी भी प्रकार की कोई गुस्ताखी किसी भी हालत में मंजूर नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, ये बिहार विधानसभा का चुनाव कोरोना कालखंड में आप लोग कर रहे हैं। मैं अभिनंदन करूंगा आपके उत्साह और आपके उमंग का। जो उत्साह और उमंग बिहार के अंदर लोगों ने दिखाया है, लोकतंत्र के प्रति भी और साथ साथ बीमारी से बचाव के लिए भी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है, जब तक बीमारी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। हमें हर स्तर पर बचाव करना होगा, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करना होगा। और भाइयों बहनों, ये मास्क जरूरी के पालन को, इसका पालन करते हुए देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भी हम लड़ेंगे। और बिहार के अंदर विकास और सुशासन का मॉडल जो एनडीए के नेतृत्व में, यहां पर नीतीश जी के नेतृत्व में जदयू, भाजपा, वीआईपी, हम पार्टी जैसे सभी दल मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इन सबके नेतृत्व में सहयोग देते हुए बिहार का प्रत्येक नागरिक अगर अपना योगदान दे देता है तो बिहार दुनिया की एक महाताकत के रूप में आगे बढ़ने से बिहार को कोई रोक नहीं सकता है। और भाइयों बहनों, यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर देश की तकदीर और तस्वीर को बदलते हुए देखा है। आज भारत दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में अपनी धमक को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। आज जनता के साथ किए गए हर एक वायदे को एक एक करके पूरा किया है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने। जब सभी कार्य एक एक करके पूरे हो रहे हैं, जनता को लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हो या देश के 135 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य हो या फिर भारत के आन मान और शान को दुनिया के सामने पूरी मजबूती के साथ रखने का कार्य हो, जब ये कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रखा जा रहा है, तो भाइयों बहनों, जहां एक और ये लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है, वही 500 वर्षों से जनता के मन में एक तमन्ना थी, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य कब होगा। मैं लोकसभा चुनाव में भी आया था और भाइयों बहनों, जब लोकसभा चुनाव के दौरान में आया था तो लोकसभा चुनाव के दौरान जनता ने मुझसे एक ही प्रश्न पूछा था। वे मुझसे पूछते थे कि योगी जी, आज तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आप हैं, आप लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब चुनाव में आए हैं, ये तो बताइए कि क्या तारीख भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, अब तारीख बताने नहीं, हम तो काम करके वापस आपके पास आए हैं बताने के लिए। कोरोना नहीं होता तो बिहार के हर गांव के कम से कम एक व्यक्ति को अयोध्या में जरूर आमंत्रण देते। शिलान्यास के कार्यक्रम में, कार्य शुभारंभ के कार्यक्रम में जरूर आमंत्रित करते। जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हो रहा था, लेकिन कोरोना के कारण हम लोग आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं बुला पाए। लेकिन कोरोना समाप्त करिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनाइए और फिर एक एक गांव को कार सेवा के लिए हम अयोध्या में आमंत्रण करेंगे कि आप लोग आइए, 500 वर्षों की इस कसक को पूरा करिए,
और साथ साथ अयोध्या और जनकपुर का जो मिलन है, उत्तर प्रदेश और बिहार का राम जानकी के रूप में जो मिलन है, इस मिलन को एक और नई मजबूती के साथ, सांस्कृतिक धारा के साथ आगे बढ़ा करके, आध्यात्मिक धारा के साथ आगे बढ़ा करके हम लोग विकास के पथ पर अग्रसर हों। और आज यही तो कार्य हो रहा है। अयोध्या से सीतामढ़ी तक एक राम जानकी मार्ग का निर्माण मोदी जी के द्वारा कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, जो दूरी पहले 12-15 घंटों में तय नहीं हो पाती थी, ये राम जानकी मार्ग बनने के मात्र 5 से 6 घंटे में अयोध्या की दूरी बिहार से पूरी कर दी जाएगी। सुबह जाइए, दिन में दर्शन करिए, शाम को वापस अपने घर में आ जाइए। ये कार्य है आज, ये विकास है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। देखना, हमारे यहां ये कहा जाता है कि अगर किसी ने कोई उपकार किया है तो उस उपकार को पूरा करने के लिए कृतज्ञता ज्ञापित किया जाता है। और आज तो यहां पर साक्षात केवट की नैया ही यहां सामने आ गई है आपके सामने। कभी भगवान राम को इस नैया ने पार किया था, और आज आप सबसे अपील करेंगे, लोकतंत्र में जनार्दन के रूप में आप स्वयं हैं, इसलिए इस नैया को पार करने में अपना योगदान दे दीजिए भैया। ये मुकेश सहनी आपके बीच में भाजपा, जदयू और हम पार्टी सभी के सहयोग से आपके बीच में आए हैं और आप सबका समर्थन प्राप्त करने के लिए आए हैं। मेरी अपील होगी, सहरसा जनपद में भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी के जितने भी प्रत्याशी हैं, सहरसा से आलोक रंजन झा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी बनाए गए हैं। और मेरी अपील होगी, आप सभी लोग जहां भी वीआईपी से, भाजपा से, जदयू से और हम पार्टी से जो भी प्रत्याशी हैं, उन सभी को हम लोग अपना समर्थन दें। आप लोग सभी समर्थन देंगे? सभी लोग अगर समर्थन देंगे, एक बार हाथ खड़ा करके थोड़ा मुझे आश्वस्त करिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, किसान, सभी लोग, ये बाउंड्री वाल पे जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बाउंड्री वाल में बैठ के रक्षक के रूप में काम करिए। बोलिए कि हम लोग सब समर्थन करने जा रहे हैं। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने जो समर्थन दिया। अपील है, देखना, क्वारंटीन में थे श्री मुकेश सहनी जी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी और चुनाव भी दोनों एक साथ लड़ा जा रहा है और उन्होंने इसका पूरा ध्यान रखा। हो सकता है घर घर न जा पाए हो, लेकिन भाइयों बहनों, आपके पास स्मार्टफोन है, इस फोन का इस्तेमाल करिए। अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने शुभचिंतक को एक एक कॉल करके या एसएमएस करके उनको बताइए कि मुकेश सहनी को हमें यहां से भारी बहुमत से, सिमरी बख्तियारपुर से भारी बहुमत से इस 9 चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना करके बिहार विधानसभा में भेजना है। एक अपील और दूसरा, सहरसा से श्री आलोक रंजन झा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल चुनाव चिन्ह पर है। मेरी आप सबसे अपील है कि इन्हें भारी बहुमत से विजयी बना करके बिहार विधानसभा में भेजने के लिए आप सभी युद्ध स्तर पर लगे। कल चुनाव प्रचार बंद होगा, 7 को चुनाव अंतिम चरणों में संपन्न होगा और लोकतंत्र की ताकत का एहसास भाइयों बहनों आप जरूर कराइएगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बात को आप सुन रहे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम उन योजनाओं का जिक्र किया जो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के सहयोग से कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के लिए बेहतर रही। चाहे वो 3 तलाक की प्रथा का जिक्र हुआ, अनुच्छेद 370 का जिक्र रहा, तमाम दूसरी योजनाओं का जिक्र रहा।
तो अयोध्या में राम मंदिर की तारीख तय हो चुकी है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। और इसी के साथ हिंदुओं की जो भावनाएं थीं, जो राम मंदिर के जरिए काफी समय से इंतजार कर रही थी, उनको भी हमने समय दिया है। तो वो तारीख बताई है जिस दिन राम मंदिर बन रहा है, तो बनने का जो निर्माण है वो शुरू हो चुका है। तो इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया।